नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। शाम 5 बजे तक करीब 52% लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार में तेजी। सभी दलों के नेताओं ने झोंकी ताकत। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी। सक्रिय मामलों की संख्या 6000 से नीचे। स्वस्थ होने की दर 94% तक पहुंची। और देश की सीमा पर शहीद हुए भारतीय सेना के जवान अभिषेक कुमार साहू को राज्यवासियों ने दी आखिरी विदाई। पूरे सम्मान के साथ रांची में हुई अंत्येष्टि। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 51.91% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मतदान संपन्न कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने एक बार फिर उन लोगों को हराने का इरादा कर लिया है जो राज्य में जंगल राज लाए थे और बिहार को लूटा था। वे ऐसे लोग हैं जिनके कार्यकाल में अपराध चरम पर था। प्रधानमंत्री ने लोगों से विपक्षी दल के नेताओं से सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए बनी परियोजनाओं से पैसा कमाया, कृषि ऋण में धोखाधड़ी की और रोजगार सृजन को पैसा कमाने का उद्योग बना लिया था। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी आज महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। श्री गांधी ने कहा कि देश के किसान हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि अधिनियम से नाराज हैं और वे आंदोलन कर रहे हैं। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। सत्ताधारी गठबंधन के नेता और मंत्री दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कैंप किए हुए हैं। दुमका में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन ने चुनाव की कमान थामी है। वे ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं के बीच जाकर पार्टी प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस कोटे से मंत्री बने बादल पत्रलेख भी दुमका में सक्रिय हैं, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव बेरमो और दुमका दोनों जगहों का दौरा कर पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका और बेरमो में चुनावी जनसभाएं की। इधर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने भी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश भाजपा की पूरी टीम बेरमो और दुमका का लगातार दौरा कर रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव प्रचार के अंतिम 3 दिनों में दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी लुइस मरांडी और योगेश्वर महतो के पक्ष में सभाएं करेंगे। पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी लगातार दोनों क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक प्रत्याशी प्रचार कर सकेंगे, जबकि 3 नवंबर को दोनों सीटों के लिए मतदान होगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारत ने कोविड-19 से लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 90.85% हो गई है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से स्वस्थ लोगों की संख्या करीब 72,60,000 हो गई है। देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से करीब 12 गुना हो गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 59,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान करीब 44,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 6,10,803 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का करीब 7.64% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना से बचाव के लिए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील करते हैं। इसी कड़ी को सिने अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी आगे बढ़ाते हुए लोगों से त्योहारी सीजन में विशेष एहतियात बरतने की अपील की। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं स्वस्थ होने की दर लगभग 94% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 506 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक 93,874 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में संक्रमण के मिले 318 मामलों के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,02,24 हो गई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को 3 मंत्र दिए हैं। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, आपस में 2 गज की दूरी रखने और हाथों की सफाई करने की अपील की है। झारखंड के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि वर्तमान में नोवेल कोरोना महामारी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब तक इसका टीका नहीं बन जाता, तब तक बचाव के लिए मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ एवं चेहरे की साबुन पानी से समय समय पर साफ सफाई हो जरूरी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में भाजयुमो की ओर से आज राजधानी रांची में 15 जगहों पर प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल भी शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने घोषणा पत्र के जरिए जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर राज्य पुलिस गंभीर है। इस पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज रामगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब पीड़ित महिलाएं शिकायत करने की हिम्मत जुटाएं।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने महानिरीक्षक महेश्वर दयाल ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों की स्थिति का जायजा लिया। सीआरपीएफ आईजी श्री दयाल ने सारंडा और पोड़हाट के जंगलों में सीआरपीएफ के स्थायी शिविरों की स्थापना पर भी पुलिस पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस मौके पर कोल्हान प्रक्षेत्र के डीआईजी राजीव रंजन के अलावा सीआरपीएफ डीआईजी और पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। पलामू जिले के विश्रामपुर अनुमंडल क्षेत्र के केतात स्थित एक कास्ट सर्विस प्वाइंट पर धावा बोलकर 3 हथियारबंद अपराधियों ने 2,40,000 रुपए लूट लिए। जिले के पुलिस अधीक्षक सजीत कुमार ने मामले की गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया में यह मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए सेना के जवान अभिषेक कुमार साहू को रांची वासियों ने आज आखिरी विदाई दी। रांची जिले के चान्हो प्रखंड स्थित पैतृक गांव चौरैया में पूरे सम्मान के साथ अभिषेक की अंत्येष्टि की गई। इससे पहले भारतीय सेना के इस जवान का पार्थिव शरीर कल शाम रांची लाया गया। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शहीद के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सुधारों की गतिविधियां आगे बढ़ाने में सेना की पूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे सभी क्षेत्रों में सेना को पूरा लाभ उठाने में मदद मिलेगी। आज नई दिल्ली में सेना के कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा माहौल में सेना द्वारा की गई पहल ने देश को गौरवान्वित किया है। श्री सिंह ने दोहराया कि सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आजादी के बाद से ही देश की सुरक्षा और संप्रभुत्व को चुनौती से निपटने में सफल रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना ने आतंकवाद, उग्रवाद और बाहरी हमलों के खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांग्लादेश और भारत के बीच विमान संपर्क आज से शुरू हो गया। दोनों देशों के बीच एयर बबल समझौते के तहत ढाका से 2 उड़ानें रवाना हुई। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरासाई स्वामी और बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अध्यक्ष एयर वाइस मार्शल मफिदुर रहमान ने इस सेवा का उद्घाटन किया। कोरोना संक्रमण के कारण दोनों देशों के बीच करीब 8 महीने बाद फिर से उड़ान सेवाएं शुरू हुई हैं। इससे दोनों तरफ के यात्री, खासतौर पर भारत में तत्काल मेडिकल सहायता के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एयर बबल समझौते के तहत सप्ताह में 28 उड़ानें बांग्लादेश से और 28 भारत से संचालित होंगी। बांग्लादेशी एयरलाइंस की उड़ानें ढाका से दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई आएंगी, जबकि भारतीय उड़ानें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई से ढाका जाएंगी। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले में उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों पर चर्चा हुई। इस दौरान 20 मामलों के लिए राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र में शराब के नशे में एक पिता अपने पुत्र की हत्या कर दी। पुलिस ने 100 को अपने कब्जे में ले लिया है। बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान को लेकर गढ़वा जिले की सोन नदी में नावों की आवाजाही आज पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। गढ़वा जिले की सीमा इस नदी के माध्यम से बिहार से जुड़ती है। राजधानी रांची से 15-16 किलोमीटर दूर पिस्का नगड़ी जंगल में हाथियों के एक झुंड के पहुंच जाने से लोग परेशान हैं। वन विभाग की रेस्क्यू टीम हाथियों को रिहायशी इलाकों से दूर करने का प्रयास कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 टीमों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। शाम 5 बजे तक करीब 52% लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार में तेजी। सभी दलों के नेताओं ने झोंकी ताकत। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी। सक्रिय मामलों की संख्या 6000 से नीचे। स्वस्थ होने की दर 94% तक पहुंची। और देश की सीमा पर शहीद हुए भारतीय सेना के जवान अभिषेक कुमार साहू को राज्यवासियों ने दी आखिरी विदाई। पूरे सम्मान के साथ रांची में हुई अंत्येष्टि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।